बच्चों आज देखो हम क्या करते हैं, आज हम एक्सरसाइज 1.4 पेज 26 आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। ठीक है, 1.4 पेज 26 एनसीईआरटी में क्वेश्चन 2। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट ए डिवाइड ब्रैकेट बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। देखो प्रूव दैट कैसे, तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए प्रूव दैट किया था ना, मल्टीप्लाई में कैसे किया था, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए किया था, अभी ये आपको डिवीजन के लिए करना है। ठीक है, डिवीजन के लिए नॉट इक्वल दिखाना है। वहां तो इक्वल होता था, मल्टीप्लाई में इक्वल होता था, डिवाइड में नॉट इक्वल दिखाना है। ठीक है, वैसे ही इस साइड वाला LHS है, इस साइड वाला RHS है, नॉट इक्वल दिखाना है तो वेरी सिंपल, मतलब नहीं आएंगे इक्वल। ठीक है, तो देखो कुछ नया चेंज नहीं है, जो इस साइड वाला है उसे LHS बोलो, जो इस साइड वाला है उसे RHS बोलो। ठीक है, फिर ऐसे बीच में लाइन बनाओ और LHS और RHS सॉल्व करो, फिर फाइनल आंसर देखोगे इक्वल नहीं आएंगे, नॉट इक्वल आएंगे। तो देयरफॉर आप लिख दोगे कि भाई ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। ठीक है, वेरीफाई करना है सॉल्यूशन। ठीक है, LHS है, इस साइड वाले को LHS कहते हैं, इस साइड वाले को RHS कहते हैं। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू और RHS इज इक्वल टू ठीक है, LHS इज इक्वल टू a डिवाइड b प्लस c, RHS इज इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। ठीक है, तो LHS क्या है, तो LHS एक इस साइड वाला LHS, इस साइड वाला RHS। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 12 है। ठीक है, 12 डिवाइड b क्या है -4 प्लस c क्या है 2। ठीक है, तो इज इक्वल टू 12 डिवाइड, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचे, साइन बड़े की तो माइनस। ठीक है, तो इज इक्वल टू 12 डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन -2। ठीक है, हमने क्यों पहले ब्रैकेट सॉल्व की, क्योंकि बोर्ड मास का नियम है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बोर्ड मास का रूल है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए, तो आपने ब्रैकेट सॉल्व की। ठीक है, तो ये ब्रैकेट सॉल्व की, फिर तो डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड को अपॉन भी लिखते, मैंने लिखा। देखो कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करोगे, 2 की टेबल में 2 1 जा 2 6 जा, तो क्या आया -6 आया, -6। ठीक है, अब RHS ऐसे ही सॉल्व करो, RHS में भी वैल्यूज डालो। a क्या है 12 डिवाइड b क्या है -4 प्लस a क्या है 12 डिवाइड c क्या है 2। ठीक है, तो देखो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करोगे, ये ब्रैकेट है। ठीक है, अपॉन करो, तो 12 अपॉन -4 प्लस 12 अपॉन 2। ठीक है, 12 अपॉन -4, 12 अपॉन 2, 4 1 जा 4 3 जा, तो क्या हुआ -3 प्लस 2 1 जा 2 6 जा। ठीक है, 6। ठीक है, क्या किया आपने, ब्रैकेट सॉल्व की, डिवाइड, तो 4 1 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो देखो यहाँ माइनस की साइन थी तो -3 प्लस 6। डिवाइड में मैंने आपको समझाया था ना, एक भी माइनस हो तो आंसर माइनस में ही आता है, 2 माइनस हो तो कट जाता है माइनस, एक भी माइनस हो तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो देखो एक माइनस था ना, तो ये -3 हुआ।
ठीक है। अब तो इजी है, 6 माइनस 3 क्या होता है 3, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गए 3, साइन बढ़ेगी। तो देखो इसका आंसर क्या आया -6, इसका आंसर क्या आया 3, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नहीं है ना, तो यही तो करना है हमें। देखो तो देयरफॉर ये पूरा क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में क्या प्रूव करने के बाद A डिवाइड B प्लस C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइड B प्लस A डिवाइड C, ठीक है। हेंस वेरीफाइड, ठीक है भाई, हमने प्रूव कर दिया। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी ऐसे ही A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। फिर से सॉल्यूशन, ठीक है। ये LHS होगा और इस साइड होगा RHS, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या है A डिवाइड B प्लस C, और इधर क्या है A डिवाइड B प्लस A डिवाइड C, ठीक है। A क्या है आपका -10 डिवाइड B क्या है 1 प्लस 1, ठीक है। -10 डिवाइड 1 प्लस 1 2, ठीक है। 1 प्लस 1 2 होता है। अच्छा डिवाइड का मतलब अपॉन। अच्छा पहले हमने ब्रैकेट की सॉल्व की, क्योंकि बोर्ड मास का रूल है पहले ब्रैकेट, ठीक है। बोर्ड मास का नियम भूलने का नहीं, ब्रैकेट दिखे तो ब्रैकेट ही पहले सॉल्व करने की है, ठीक है। तो -10 डिवाइड मतलब अपॉन 2, ठीक है। तो 2 1 जा 2 पाए जा, तो -5, ठीक है। अच्छा अब इसको भी करो। A क्या है इज इक्वल टू A -10 डिवाइड B क्या है 1 प्लस A क्या है -10 डिवाइड C क्या है 1, ठीक है। तो -10 डिवाइड 1, तो -10 अपॉन 1 मतलब डिवाइड है ना, तो अपॉन, प्लस -10 डिवाइड का मतलब अपॉन 1, ठीक है। -10 अपॉन 1 क्या होता है -10 ही। अपॉन में 1 हो तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अपॉन में 1 आंसर सेम टू सेम आता है। 2 अपॉन 1 2, 3 अपॉन 1 3, -10 अपॉन 1 -10 प्लस -10, ठीक है। तो -10 प्लस माइनस -10, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 10 क्या होगा 20, और साइन आएगी बढ़ेगी, दोनों बड़े ही हैं तो माइनस, ठीक है। अच्छा अब देखो -5 और ये -20, फिर से therefore LHS is not equal to RHS, therefore LHS is not equal to RHS, ठीक है। therefore A डिवाइड B प्लस C is not equal to A डिवाइड B प्लस A डिवाइड C, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है। मतलब सिंपल प्रूफ क्या करना है, नॉट इक्वल। वैसे क्या प्रूव करना होता है इक्वल प्रूव करो, पर यहाँ इन्होंने बोला है नॉट इक्वल प्रूव करो, तो देखो हो ही रहा है। ये -5 -20 अगर इक्वल आते तो फिर नहीं होता वेरीफाई, पर यहाँ देखो उसने बोला ही क्वेश्चन में नॉट इक्वल है, जबकि आपने आगे की एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें इन्होंने आपको क्या बोला है इक्वल प्रूव करना बोला था, आपको याद हो तो, ठीक है। यहाँ इन्होंने नॉट इक्वल बोला है, जो बोला है वही करने का, खाली जो रूल्स समझाती हूँ बीच बीच में वो थोड़े आपको दिमाग में रखने हैं। बोर्ड मास का रूल है तो पहले ब्रैकेट मतलब पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगी। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व की, ब्रैकेट सॉल्व की -2 आया तो 12 डिवाइड -2, तो डिवाइड वाला अपॉन होता है, ठीक है। यहाँ देखो 12 डिवाइड -4 था तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 12 अपॉन -4 प्लस 12 अपॉन 2, 4 1 जा 4 3 जा -3, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। फिर से यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व की, ठीक है। 1 + 1 2 अपॉन करेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। पहले यहाँ पे भी देखो ब्रैकेट सॉल्व की, ठीक है, अपॉन, यहाँ पे भी ब्रैकेट सॉल्व की,
ठीक है। तो आपको हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो ये आपके सम्स हुए बच्चों। अभी देखो आपका इसी एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी पेज 26 में ही देखो क्वेश्चन 4, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। पेयर मतलब इस तरह से इसे पेयर कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जब हम लिखते हैं इसे पेयर कहते हैं, ठीक है। जब दो इंटीजर, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीजर सच दैट a डिवाइड b इज इक्वल टू -3। a डिवाइड b इज इक्वल टू -3 मतलब a की जगह कुछ लिखो और b की जगह कुछ लिखो। ऐसा लिखो कि आंसर -3 आए, ठीक है। a की वैल्यू और b वैल्यू ऐसी डालो कि आंसर आपका -3 आए। वन सच पेयर इज 6 -2। इन्होंने एक हिंट भी दे दी है कि आप 6 -2 करके देखो। 6 -2 तो 6 डिवाइड -2 करो तो 6 अपॉन -2, 2 1 जा 2 3 जा -3 आया। देखो तो कह रहा है, मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ कि 6 -2 का आंसर -3 आएगा। 6 -2 का आंसर -3 आएगा, उन्होंने हिंट भी दी है आपको। तो कह रहा है कि ऐसे 5 और लिखो। तो देखो आप देखो इतना तो अब याद आपको पता है 3 चाहिए आपको, ठीक है। तो 6 डिवाइड 2 किया 3 आया आपका। तो इस तरह से अच्छा जरूरी है 6 डिवाइड 2 करो तो ही 3 आए। देखो 9 डिवाइड 3 करो तो भी तो आ सकता है 3। 9 डिवाइड 3 करो, 9 डिवाइड -3 सॉरी 9 अपॉन -3 तो 9 -3 से भी तो 3 आ रहा है। देखो 9 अपॉन 3 1 जा 3 3 जा, फिर 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 12 तो 12 -4। देखो 12 अपॉन 4 4 1 जा 4 3 जा -3, ठीक है। मतलब आपको -3 लाना है, ठीक है। आपको -3 लाना है। तो बहुत सारे देखो अनगिनत आंसर है, कोई एक आंसर नहीं है। आप कितने भी आंसर बना सकते हो जिसमें आंसर -3 मिलेगा डिवाइड करके। पर इसने एक हिंट पहले से ही दे दी है कि 6 -2 है, ठीक है। तो आप अगर इसने पहला 6 -2 दिया है, 6 -2 मतलब 6 डिवाइड -2 करोगे ना, 6 डिवाइड -2 करोगे करके देखो 6 अपॉन -2, 2 1 जा 2 3 जा तो आंसर क्या मिला -3, ठीक है। तो ऐसे आपको 5 पेयर और लिखने। मैंने आपको बोला ना अनलिमिटेड है इसका आंसर, बहुत सारे हैं। 5 तो इसमें मांगे हैं पर इसके आंसर आप बहुत निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि 3 तो आप कैसे भी ला सकते हो ना, डिवाइड किसी को भी किसी से भी करो। जैसे देखो मैंने अगर यहाँ 36 और -12 लिखा तो इसका भी आंसर -3 आता है। चेक करो 36 12 जा 12 1 जा 12 3 जा -3। मतलब अनलिमिटेड आंसर्स हैं, आपके दिमाग में जो आए आप लिख सकते हो। जैसे मैं लिखूं 30 13 1 32 13 3 जा तो 13 3 जा 39 होता है। देखो 39 डिवाइड -13 13 1 जा 33 जा -3। देखो आपके सामने ही मैंने 3 4 लिख दिए जिसका आंसर -3 आता है। आप कुछ भी लिख सकते हो जिसका आंसर -3 आए। पर शायद अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती है, समझ नहीं आती, तो आपके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। मतलब आप इसके बहुत सारे अनलिमिटेड आंसर्स लिख सकते हो। इसने आपसे 5 पेयर्स मांगे हैं तो 5 पेयर्स। तो पहला पेयर कौन सा लिखोगे? देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 पेयर्स मांग रहा है आपसे, कह रहा है 5 ऐसे पेयर लिखो। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप टेबल पढ़ो। तो देखो यहाँ पे 6 की टेबल है ना, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 6 जा 36। अच्छा अब इस साइड की टेबल पढ़ो। -2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12। अच्छा अभी खुद को चेक करो सही है। 12 - 4 करो, 12 डिवाइड -4 तो 12 अपॉन -4 4 1 जा 4 3 जा -3।
अब यहाँ 18 को चेक करो, 18 अपॉन -6, 6 1 जा 6 3 जा -3। 24 को चेक करो, 8 1 जा 8 3 जा -3। ठीक है, माइनस की साइन तो रह रही है ना, देखो। फिर 30 की, तो 30 अपॉन -10, 0 0 कैंसिल, 3 अपॉन -1 -3। फिर 36 डिवाइड -12, तो 36 अपॉन -12, 12 1 जा 12 3 जा, फिर से -3। तो देखो सबका आंसर -3 आया। तो इसने आपसे 5 पेयर्स मांगी है ना, तो ये 5 पेयर्स हैं। ठीक है, 12 - 4, 18 - 6, 24 - 8, 30 - 10, 36 - 12। इसके अलावा भी आपके मन में जितने भी आंसर्स आते हैं आप लिख सकते हो। ठीक है, ये तो एक मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला 39, -13 का आंसर भी 3 आता है, 36, -12 का आंसर भी -3 आएगा। 36 को डिवाइड करोगे -12 से तो -3 आएगा ना। आपके दिमाग में जितने आंसर्स बनते हैं आप बना सकते हो। ठीक है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक सीक्वेंस में बताया, पर इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। पर फिर भी अगर आपको एक सीक्वेंस, मतलब आपको ऐसे नहीं समझ आता है, आपको सीक्वेंस ही समझ आता है, तो सिंपल टेबल पढ़ो। ठीक है, 6 की टेबल पढ़ दी, 2 की टेबल पढ़ दी, और माइनस है तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये 5 पेयर्स हुए। ये मैंने सिर्फ मेथड कराई है, ये आप करो तो अच्छा, ना करो तो भी चले। ठीक है, ये मेथड कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट आपको समझाने के लिए थी कि देखो करोगे तो -3 मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए थी। मेन आपको आंसर में ये लिखना है। ठीक है, समझाने के लिए लिखा था, पर आप ही लिखना। ट्यूशन की नोटबुक में तो लिखना भाई, कभी भी रिवाइज करो तो समझ आए। ट्यूशन की नोटबुक में सब कुछ डिटेल में लिखा करो, जैसे मैं कराती हूँ। कभी भी फ्यूचर में रिवाइज करने बैठो, किसी भी टाइम, कभी भी शायद स्कूल खुले, कभी भी एग्जाम हो, कुछ भी, तो आपके पास नोटबुक अच्छी तैयार होनी चाहिए कि हाँ भाई ये मैं कभी भी खोल के तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, या कर सकती हूँ। ठीक है, बच्चों अभी आरडी में आपका, आरडी शर्मा में पेज 1.9 एग्जाम्पल 1। देखो आप ये चैप्टर कर रहे हो इंटीजर्स। ठीक है, नाम है आपके चैप्टर का इंटीजर्स। इंटीजर्स में आप 0, नेगेटिव, पॉजिटिव इन सब के साथ डील करते हो। और नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 मतलब इन सब के साथ डील करते हो। सब में मल्टीप्लाई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। मतलब हर ऑपरेशन या हर फंक्शन आपका इंटीजर में हो सकता है। पर तब क्या हो जब सारे फंक्शंस साथ में दे दें। देखो यहाँ माइनस भी है, यहाँ डिवाइड भी है, यहाँ मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, आपने जब चैप्टर चालू किया था प्लस माइनस सीखा इंटीजर्स का, फिर आपने मल्टीप्लाई सीखा इंटीजर्स का, अब फिर लास्ट आपने डिवाइड सीखा। अब जब सब साथ में हो तब क्या करने का, तो फिर से बोर्ड मास का रूल अप्लाई करने का। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करने का आपको। ठीक है, बोर्ड मास का रूल कैसे अप्लाई करोगे, तो अब यहाँ देखो ब्रैकेट दिख रही है कहीं इस वाले सम में। एग्जाम्पल 1 सिंप्लीफाई, 24 - 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3, इसमें कहीं दिख रही है ब्रैकेट? नहीं। अच्छा, ओ तो कुछ नहीं, चलो डी, डिवीजन दिख रहा है, डिवीजन, ये रहा डिवीजन, दिखा डिवीजन। मतलब अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 4 डिवाइड 2। ठीक है, तो करो डिवाइड। कैसे करोगे, तो 24 - 4 डिवाइड का मतलब अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3, बाकी सेम टू सेम। ठीक है, 24 का 24, माइनस का माइनस रखा, 4 डिवाइड 2 मतलब 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2, 2 जा। ठीक है, तो 24 - 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, कट शॉर्ट किया, 2 1 जा 2, 2 जा, 24 - 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब बोर्ड मास का रूल देखो। बोर्ड मास का रूल अब क्या बोल रहा है,
माइनस और मल्टीप्लाई में पहले क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मतलब मल्टीप्लाई करना है पहले। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखो 2 3 जा 6, ठीक है, माइनस 24 का 24, ठीक है। मतलब जैसे वो बोर्ड मास का रूल जैसे बोल रहा है, मतलब बोर्ड मास का रूल जैसे लिखा हुआ है वैसे ही फॉलो करना है। 24 में से 6 क्या है, 18, ठीक है, 18 हुए आपके। देखिए अभी नेक्स्ट, यहाँ देखो ये वाला फिर से बोर्ड मास का रूल, कोई ब्रैकेट दिख रही है, नहीं। फिर देखो, अच्छा हाँ ये ब्रैकेट्स हैं, पर ये ब्रैकेट्स माइनस की ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अच्छा फिर डिवाइड दिख रहा है कहीं, डिवाइड, हाँ ये रहा डिवाइड, ठीक है, ये वाला आपका डिवाइड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, इज इक्वल टू -20 सेम टू सेम प्लस सेम टू सेम -8 डिवाइड का मतलब अपॉन -2, ठीक है, बाकी सेम टू सेम मल्टीप्लाई 3, ठीक है। देखो माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है, -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। अब फिर से बोर्ड मास का रूल देखो, एडिशन पहले आता है कि मल्टीप्लिकेशन, तो देखो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है फिर एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन, ये रहा मल्टीप्लिकेशन, तो फिर से -20 सेम टू सेम लिखोगे प्लस सेम टू सेम, 4 3 जा 12, ठीक है। अब तो करना ही है सॉल्व, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 12 गए 8, साइन बढ़ेगी -8, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 3 में भी देखो कितना लंबा चौड़ा है, इसमें भी बोर्ड मास का रूल, ठीक है। बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है, फिर डिवाइड का दिख रहा है, ये रहा डिवाइड, ठीक है। डिवाइड हो ना तो आजू बाजू के नंबर्स भी गिनने के हैं, ठीक है। डिवाइड है ना, डिवाइड तो इसका एक आगे वाला, इसका एक पीछे वाला गिनने का, तो -5 माइनस का माइनस, तो ये -48 डिवाइड मतलब अपॉन -16, ठीक है, प्लस -2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, सब सेम टू सेम, माइनस माइनस कैंसिल। अच्छा 48 डिवाइड 16 है, याद है 16 की टेबल, 16 की टेबल में 48 कब आता है, 16 3 जा 48 करके देखो, 16 को 3 से 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4, 16 3 जा 48 आता है, तो कट शॉर्ट करो, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। तो यहाँ देखो -5 -3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे आप, करो सॉल्व, फिर से बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, -5 -3 प्लस 2 6 जा 12 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर से बोर्ड मास का रूल देखो, पहले एडिशन होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, तो ये एडिशन सॉल्व करो, -5 सेम टू सेम, -3 माइनस सेम टू सेम। अच्छा यहाँ देखो ये पूरा है आपका प्लस माइनस माइनस कर दो, 3 -12, साइन सुलझा दी, -12 कर दिया। अब तो सब्ट्रैक्शन है, तो देखो सब सब्ट्रैक्शन ही सब्ट्रैक्शन है, कैसे भी सॉल्व करो, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 8, साइन बढ़ेगी, ठीक है, पीछे वाला लिख दो, माइनस माइनस प्लस, 8 + 12 20, ठीक है, 8 + 12 20, साइन बढ़ेगी, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पर देख लो कैसे किया, फिर से देखो कैसे किया, बोर्ड मास का रूल है, बोर्ड मास का रूल फॉलो किया, बोर्ड मास, ठीक है, -5 का -5 सेम, माइनस का माइनस सेम, तो -48 डिवाइड -16 डिवाइड था, प्लस -2 मल्टीप्लाई 6,
कट शॉर्ट किया, -5 -3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, -5 -3 प्लस 2 6 12 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो फिर से -5 -3 प्लस माइनस माइनस, सब माइनस में हो गए, माइनस माइनस प्लस 5 + 3 8, साइन बढ़ेगी -8, -12 नीचे नीचे उतारना मत भूलना, ऐसे नहीं एक सम वहां बीच में कुछ कर रहे हो आगे पीछे वाले भूल गए, क्या करते हैं बच्चे आगे पीछे वाले छोड़ देते, भाई यहाँ क्या था यहाँ क्या था, बस ये सॉल्व है ना यही करेंगे, फिर बोलेंगे आंसर गलत। जो साथ में है उनको भी लिखते चलो, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 5 + 3 8, साइन बढ़ेगी -8 -12 माइनस माइनस प्लस 8 + 12 20, तो -20 आया, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप वाइज जाओ, बोर्ड मास आराम से सॉल्व होएगा आपका, ठीक है, सिंप्लीफाई। बच्चों अभी आपका आरडी शर्मा में पेज 1.9 एक्सरसाइज 1.3 देखो, उसमें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू फाइंड करो, नीचे क्वेश्चंस हैं और बोर्ड मास के नियम वाले क्वेश्चन है, ठीक है, सब मिक्स में दिया हुआ, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस सब, तो वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो फर्स्ट वाला 36 / 6 + 3, ठीक है, 36 / 6 + 3, तो कैसे करेंगे, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करें। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट तो है ही नहीं, फिर ओ, फिर यहाँ देखो डिवाइड है, तो ये रहा डिवाइड, ठीक है, पहले डिवाइड सॉल्व करें, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन, 36 / 6 + 3 सेम टू सेम, ठीक है, 6 1 जा 6 6 जा 36, ठीक है, तो 6 + 3, 6 + 3 क्या होता है 9, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो सेकेंड वाला 24 + 15 / 3, अच्छा अब इतना तो पता लग गया कि डिवाइड पहले ही आता है, ठीक है, ब्रैकेट ना हो तो डिवाइड ही पहला होता है, तो 24 + 15 डिवाइड मतलब अपॉन 3, ठीक है, 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है, तो 24 + 5, 24 + 5 क्या होता है 29, ठीक है, 24 + 5 करके देखो, 24 + 5 4 + 5 9, 2 का 2 नीचे, ठीक है, तो 29। अच्छा अब यहाँ देखो 120 - 20 / 4, ठीक है, 120 - 20 / 4 कैसे करोगे, 120 - 20 / 4 मतलब 20/4, ठीक है, तो फिर 4 1 जा 4 5 जा, तो 120 - 5, ठीक है, 120 - 5 क्या होगा, 120 में से 5 गए, 10 में से 5 गए, 5 1 नीचे का 115, ठीक है, तो 115 बचा, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ में देखो ब्रैकेट आया, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट फिर डिवाइड, ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो ब्रैकेट 32 माइनस, तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 3 5 जा, 3 5 जा 15, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले ऑलवेज ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ठीक है। तो 15 + 4, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो माइनस प्लस, तो बोर्ड मास का रूल मल्टीप्लिकेशन के बाद है एडिशन, तो ठीक है आपको एडिशन करनी है, तो ये देखो एडिशन, ठीक है, ये रही एडिशन, तो करो 32, अच्छा 32 है, अच्छा यहाँ देखो -15 + 4 साथ में, हाँ -15 है ये, ठीक है, -15 है, तो कैसे करोगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 15 में से 4 गए, 15 में से 4 गए, 15 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 5 में से 4 गए 1 1 का 1 नीचे 11, साइन किसकी आएगी, बड़े की, ठीक है, साइन हमेशा बड़े की आती है, तो -11, ठीक है, मतलब आप खाली 15 + 4 16 मत कर देना, गलत हो जाओगे,
माइनस प्लस माइनस, 15 में से 4 गए 11, साइन बढ़ेगी। ठीक है, अब 32 माइनस 11 करो, 32 माइनस 11, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 1 गए 2, 21। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, थ्री माइनस, अच्छा अब यहाँ देखो 2 बार माइनस है, पर देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। पहले क्या सॉल्व करनी है? ब्रैकेट। रूल है बोर्ड मास का, पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर भी माइनस और डिवाइड है, अभी ब्रैकेट के अंदर भी माइनस और डिवाइड है, तो आपको पता है। और सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? डिवाइड। तो पहले डिवाइड ही सॉल्व करोगे ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर भी आपको 2 चीजें दी हुई है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, आपको आपका रूल फॉलो करने का। बोर्ड मास का रूल क्या है भाई? पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में तो है हम, फिर दूसरा डिवीजन होता है ना, ओ तो चलो छोड़ो, डी। ठीक है, तो डिवीजन। ठीक है, तो डिवाइड। ठीक है, तो 5 माइनस 6 अपॉन 3। ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, तो 3 माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, तो 5 माइनस 2 क्या होगा? 3, तो 3 माइनस 3 0। ठीक है, तो इस तरह से बोर्ड मास का नियम आप फॉलो करोगे तो आंसर सही आएंगे। ठीक है, अभी हम 6 7 8 9 10 भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 6th नंबर देखो। ठीक है, 6th नंबर, माइनस 12 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये 6th नंबर है आपका। देखो 6th नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ देखो 6th नंबर है, दिख रहा है? देखो 21 माइनस 12 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो देखो फिर से बोर्ड मास का रूल, ब्रैकेट तो दिख नहीं रही है, सबसे पहले क्या आता है? डिवाइड। अब तो ये रट ही गया कि डिवाइड पहले आता है। ठीक है, तो डिवाइड वाला पहले सॉल्व करो। 21 माइनस 12 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2, सेम टू सेम लिख देने का पीछे। ठीक है, 3 1 जा 3 4 जा। ठीक है, तो 21 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 4 2 जा 8। ठीक है, 21 में से 8 गए तो कितने बचे? 21 में से 8 गए तो 11 में से 8 गए 9 10 11, 1 कटा तो 13। ठीक है, तो 13 बचे। ठीक है, अच्छा 6th के बाद 7th देखें। 7th नंबर है, 7th 16 प्लस 8 डिवाइड 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, 16 प्लस 8 डिवाइड 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, सारे फंक्शंस दे दिए हैं, डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब दे दिए हैं। तो आप शांति से, पहले तो डिवाइड से चालू होता है, इतना तो याद ही है। ठीक है, तो 16 प्लस 8 डिवाइड 4 है ना, मतलब 8 अपॉन 4। ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 4 1 जा 4 2 जा। ठीक है, तो 16 प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये देखो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 16 प्लस 2 माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, फिर से एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन करेंगे। 16 प्लस 2 क्या होगा? 18 माइनस 6। 18 माइनस 6 क्या होता है? 12। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें 8th नंबर करेंगे अभी। मतलब मैं सिंपल रूल फॉलो कर रही हूँ, बोर्ड मास। ठीक है, ब्रैकेट है तो ठीक, नहीं तो डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे। ठीक है, 8th नंबर देखें। 8th नंबर 28 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2। ठीक है, तो
कैसे करेंगे फिर से देखें। फिर से देखो बोर्ड मास का रूल लगाओ। 28, अच्छा डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है तो -5 6 30 +2, ठीक है। फिर क्या होता है एडिशन, तो ये एडिशन देखो ये होगा, ये एडिशन है ना बीच में, तो 28 माइनस प्लस माइनस 30 में से 2 गए तो 10 में से 2 गए 8, 28 हुए, ठीक है। 30 में से 2 गए 28, साइन बड़े की -28, ठीक है। ये माइनस को साथ में गिनना होता है, माइनस प्लस माइनस तो सॉल्व होगा। 28 माइनस 28 0, ठीक है। अभी यहाँ देखो 9th नंबर, ठीक है। 9th नंबर देखें, -20 मल्टीप्लाई -1 प्लस -28 डिवाइड 7, ठीक है। अच्छा फिर से क्या करेंगे आप, क्या करेंगे देखें। पहले डिवाइड, देखो डिवाइड दिखा तो डिवाइड करेंगे पहले। -20 मल्टीप्लाई -1, दूसरे को नहीं छेड़ने का, ठीक है। दूसरे को हाथ नहीं लगाने का, पहले डिवाइड है तो डिवाइड ही सॉल्व करना है, सब साथ में नहीं करते आने का, गलत पढ़ोगे, ठीक है। सब साथ नहीं करने का। 28 डिवाइड 7, ठीक है। 7 1 जा 7 4 जा, ठीक है, -4 तो -20 मल्टीप्लाई -1 प्लस -4, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे फिर से, बोर्ड मास के रूल में पहले क्या है मल्टीप्लाई, तो देखो मल्टीप्लाई -20 -1 जा तो माइनस माइनस प्लस 21 जा 20, ठीक है। 21 जा 20 माइनस माइनस प्लस, तो 20 प्लस -4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 20 में से 4 गए 16, ठीक है। सिंपल, भले कितने भी माइनस प्लस मल्टीप्लाई दिखे, आप आपके रूल्स ही फॉलो करो। 10th नंबर देखो, ठीक है। 10th नंबर -2 प्लस -8 डिवाइड -4, ठीक है। -2 प्लस -8 डिवाइड -4, कैसे करेंगे फिर से, यहाँ पे भी बोर्ड मास का रूल अपना करेंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पे पहले डिवाइड है, डिवाइड तो पहले डिवाइड -4, ठीक है। तो देखो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, तो -2 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, तो 2 - 2 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया 0, ठीक है। तो सिंपल देखो, हर सम में मैंने बोर्ड मास ही अप्लाई किया, शांति से, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस में खास ध्यान रखा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुई। जैसे यहाँ देखो माइनस थी तो साइन इसकी है, 15 की माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, 15 में से 4 गए -11, ठीक है। उसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज नहीं होने का, जैसे करना वैसे करना है, ठीक है। मतलब रूल्स को फॉलो करना है। स्टूडेंट्स आज आपने क्या देखा, बोर्ड मास का रूल अगर आप फॉलो करते हो तो आप कितने भी फंक्शंस एक लाइन में दिए हो, माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी दिया हो, आप सब वो यूज करके, आप बोर्ड मास का सीक्वेंस यूज करके, उस रूल का सीक्वेंस यूज करके आप किसी भी चीज का आंसर ला सकते हो, ठीक है। बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे ऐसे मैंने 8 सम्स दिए हैं, आज जैसे मैंने कराए हैं आपको, आज मैंने 10 कराए आपको, वैसे ही मैंने 8 सम्स और दिए हैं, जो मैंने 10 आरडी में कराया, वैसे ही 8 सम्स एक्स्ट्रा दे रही हूँ, ठीक है। मेरे सम्स हैं ये,
इसमें देखो एक्स्ट्रा सम्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं रीड कर रही हूँ। देखो 6 + 7 मल्टीप्लाई 8, 100 - 16 डिवाइड 8, 25 + 11 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2, 3 + 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5 + 4 डिवाइड 3 - 7, 6 प्लस ब्रैकेट 16 - 4 ब्रैकेट डिवाइड ब्रैकेट 4 + 2 ब्रैकेट क्लोज -2, ठीक है। फिर 96 डिवाइड 2 + 14 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 12 + 8 डिवाइड 2, 7 + 18 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2 + 13 -28, -6 + 5 ब्रैकेट में डिवाइड -2 + 1 ब्रैकेट में, ठीक है। ये 8 क्वेश्चंस हैं और इनके मैंने 8 सॉल्यूशंस लिखे आए तो ऐसा आना चाहिए, ठीक है। ये सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर 8 के 8 करेक्ट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे लगेगा समझ आया। और नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, कल हम और अच्छे वाले सम्स करेंगे, ठीक है। जहाँ आपको पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो मुझे लगता है 4th में होगी, 4th से 3rd तक तो आराम से हर कोई कर जाएगा, 4th भी शायद कर जाओगे। प्रॉब्लम आपकी चालू होगी 5th नंबर से, ठीक है। 4 सम्स आप अच्छे से कर लोगे, मैं श्योर हूँ। 5, 6, 7, 8 में लगता है थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर दिक्कत होती भी है पर ट्राई करना, ठीक है। ट्राई किए बिना नहीं छोड़ने का। जब आप ट्राई नहीं करते हो मतलब दैट इज योर बिगेस्ट मतलब लॉस, ठीक है। आपको ट्राई जरूर करना है। एंड 5, 6, 7, 8 नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगी, ठीक है। और क्या करते कल और हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज आरडी में मैंने सारे सम्स नहीं कराए, सिर्फ 10 ही कराए, तो कल मैं और कंटिन्यू करा दूंगी। और ये देखते हैं कितने सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं बैच में, ठीक है। चले देख लें क्वेश्चंस अच्छे से और ये रहे इसके आंसर्स, ठीक है। चलें, थैंक यू।